हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो अब तक हम लोग अपनी 39 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 40 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक एल्बम that builds a object describing a music album. The function should take an artist name and an album title. It should return an object containing these two pieces of information. Use the function to make three dictionaries representing different albums. Okay. Print each return value to show that object are storing the album information correctly. अच्छा जी. Add an optional parameter to make album that allow you to store the number of tracks of an album. If the calling line includes a value for the number of tracks, add that value to the album object. Make at least one function call that includes the number of tracks on an album. अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले जो मेन चीज होती है कि सबसे पहले हमें अपना सवाल समझना चाहिए कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि आप लोग एक फंक्शन बनाएं मेक एल्बम के नाम से, जो कि क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा, म्यूजिक एल्बम के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा। अब वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन दो तीन वैल्यूज लेगा, मतलब पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग उसको वैल्यूज देंगे, जैसे कि आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट एल्बम टाइटल। और फिर उसके साथ साथ हम लोग एक ऑप्शनल पैरामीटर भी बनाएंगे जो कि होगा ट्रैक्स के नाम से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहेंगे उस फंक्शन को यूज करते हुए। तो मैं आऊंगा वापस से अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम अब मैं रखूंगा 40। और इसके अंदर आकर हम लोग यहाँ पर CMD लिखते हैं और यहाँ पर कोड स्पेस डॉट एंटर। जो कि अब मेरी 40 नंबर एक्सरसाइजेस वाला फोल्डर मेरी VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आकर मैं एक फाइल बनाऊंगा main.ts के नाम से। अब मेरी फाइल बन चुकी है तो मैं इसको कर दूंगा क्लोज, इसकी ज़रूरत नहीं है अब मुझे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा। अब ऑब्जेक्ट्स क्या चीज होती है, ये मैंने अपनी वीडियो नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 21 के अंदर पूरे डिटेल्स के अंदर बताया है कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फंक्शन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपना कोड एक बार लिख देंगे ऑब्जेक्ट बनाने का, फिर क्या होगा, फिर हम लोग सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करेंगे अलग वैल्यूज के साथ, ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट सारा का सारा क्रिएट हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका कीवर्ड होता है फंक्शन। और उसके बाद उस फंक्शन का नाम देना होता है, जो कि हम लोग देंगे इसको मेक एल्बम के नाम से। एक फंक्शन बना देंगे जो कि क्या करेगा, एल्बम्स बनाएगा ना, तो तभी मैंने एक मीनिंगफुल उसको नेम दे दिया मेक एल्बम। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और आप लोगों को पता है इसका सिंटेक्स भी सेम ही होता है, कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन के जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पैरामीटर बनाना है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर्टिस्ट, जिसकी मैं टाइप इसको दे दूंगा स्ट्रिंग, क्योंकि आर्टिस्ट का नेम जाहिर सी बात है टेक्स्ट के अंदर ही होगा। तो तभी मैंने उसको आर्टिस्ट को टाइप दे दी स्ट्रिंग की। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं अब इसको दे दूंगा एल्बम टाइटल के नाम से, जिसकी भी मैं इसको टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या, अब ये दो पैरामीटर्स तो हम लोग ने बना दिए जो कि हमें एक्सरसाइज के अंदर कहे गए थे कि जब भी मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा ये दो वैल्यूज तो मुझे देनी ही देनी है। अब उसके उसके बाद हमें कहा गया है कि भाई आप लोग एक ऑप्शनल पैरामीटर भी बनाएं जो कि आप अपने फंक्शन कॉल करते हुए उसकी वैल्यू दें या ना दें कोई मसला नहीं होगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑप्शनल है। हम लोग यहीं पे उसको बता देंगे कि भाई इसकी वैल्यू अगर ना भी दे तो तुमने काम चालू रखना है, मतलब कोई एरर नहीं देना। और अगर हाँ अपने इस आर्टिस्ट वाली या एल्बम टाइटल वाली कोई अगर वैल्यू नहीं देता तो तुम उसको बोल देना भाई कि यहाँ पर आप लोगों ने दो आर्ग्यूमेंट्स देनी है, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर्स बने हुए हैं। उसके बाद अगर कोई तीसरी वैल्यू देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो भी कोई मसला नहीं है, जिसका मैं नाम रखूंगा ट्रेक्स। और उसके बाद क्या करना है मुझे, क्योंकि ये मुझे ऑप्शनल बनानी है, तो मैं ट्रैक्स लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क, सिंपली बस इतना काम करना है। उसके बाद दोबारा से कॉलन, मतलब उसने अपने एल्बम के अंदर कितने सॉन्ग्स या कितने म्यूजिक्स क्रिएट कर चुका है। तो अगर किसी का जीरो होगा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, अगर किसी की होगी वैल्यूज तो हम लोग उसको एंटर कर देंगे। तो मतलब अब हमें इसकी टाइप क्या देनी पड़ेगी, नंबर्स।
तो हम लोग ने अपने फंक्शन के पैरामीटर्स बना दिए हैं। तो अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो अब हमें अपने फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखना है, मतलब क्या चीज बनवानी है, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा कि भाई तुम किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम्हें एल्बम बनाने हैं, तो मैं इसको बोलूंगा लेट एल्बम, और उसके बाद कॉलन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं बताऊंगा कि भाई तुम्हें तीन वैल्यूज मिलेंगी एल्बम बनाने के लिए, और साथ ही साथ मैं उसको उसकी टाइप्स भी बताता रहूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको लिख दूंगा यहाँ पर, आर्टिस्ट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्यों ना हम अपने यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चलता रहेगा। जो मेरा मेक फंक्शन वाला पैरामीटर है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिस्ट नेम, और यहाँ पर आकर मैं क्या सिर्फ आर्टिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ताकि दोनों का डिफरेंस पता चलता रहे कि फंक्शन के अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू दे रहे हैं और हमारे एल्बम के ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। और उसके बाद इसकी टाइप में इसको दे दूंगा जो कि होगी स्ट्रिंग, में इसको बोल दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बता दूंगा कि भाई एक तुम टाइटल के नाम से भी वैल्यू ले लेना, जिसकी भी टाइप होगी स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं इसको बता दूंगा कि भाई जो ये ट्रैक वाला है ना, ये है ऑप्शनल, इसकी वैल्यू मिले या ना मिले, तुम क्या करना, एरर मत क्रिएट करना, बस इतना कर देना हमारे लिए। तो इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब उसके बाद क्या, अपने कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आकर इज इक्वल्स टू, और उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, अपने पहले वाले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम लोग ने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली। मैंने इसको बोला कि तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज बनेंगी, जिसका नाम होगा आर्टिस्ट, टाइटल और ट्रैक्स। और उनकी मैंने टाइप्स भी इसको बता दी। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं और उस प्रॉपर्टीज की वैल्यूज ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग ने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और साथ ही साथ उनकी टाइप्स भी डिफाइन कर दी। अब उन प्रॉपर्टीज को वैल्यू भी असाइन करनी है हमें। तो वैल्यू किस तरह से असाइन करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जो कि है आर्टिस्ट। तो मैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर सबसे पहले आर्टिस्ट को लिखूंगा, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद क्या, आर्टिस्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, इसके अंदर तुम वैल्यू ऐड करना कौन सी, जो तुम्हें मैं फंक्शन के अंदर दूंगा आर्टिस्ट नेम के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, होगी ना वही मेरे इस वाली की वैल्यू होगी। ठीक है, इतना काम किया, उसके बाद कॉमा। और उसके बाद मैंने दोबारा से इसको बोला कि भाई जो तुम्हारे टाइटल वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको भी मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, जो कि होगी, मैं एक एल्बम टाइटल की जो वैल्यू होगी ना मेरे फंक्शन को कॉल करते हुए, वही तुम्हारे इस टाइटल वाले प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। उसके बाद क्या, दोबारा से कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको ट्रैक्स नहीं डिफाइन करता। अब ट्रैक्स के लिए मुझे यहाँ पर कंडीशन देनी है, जो कि क्या कंडीशन होगी, चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग उसके लिए कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आकर सेमी कॉलन लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट वाला काम तो खत्म हो गया। यहाँ पर एक कंडीशन यूज करूंगा, इफ की। इफ की कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा इसको, कि इफ, सबसे पहले तो उसको सेंटेक्स बना देता हूँ, इफ राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन बनाते हैं, जो कि मैं लिखूंगा इसको कि ट्रेक्स इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। अब ये क्या करेगा, ये इक्वलिटी चेक करेगा। लेकिन हमें क्या, हमें इक्वलिटी नहीं चेक करनी, करूंगा यहाँ पर आकर एक इज इक्वल्स टू रिमूव करूंगा, और शुरू में आकर एक्सप्लेनेशन मार्क, जो कि क्या करेगा, अब वो देखेगा कि भाई नॉट इक्वल्स टू। अब ये क्या हो गया, ये ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू का। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ट्रैक की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या, अनडिफाइंड है, मतलब अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, अब मैंने ये कंडीशन बनाई है कि अगर वो मेरे ट्रैक्स की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, तो तुम क्या करना, ये वाला कोड जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो चला देना। कि अगर मेरा फंक्शन कॉल करते हुए कोई यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे ये वाले पैरामीटर की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। और अगर कोई ऐड करता है तो क्या होगा, तो अनडिफाइंड नहीं होगा वो, फिर तो डिफाइंड हो जाएगी ना, उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कि अगर कोई भी वैल्यू डालेगा ट्रैक के अंदर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मेरे ट्रैक्स वाले पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालता, तो इट्स मीन वो अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दी है, नॉट अनडिफाइंड, नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब उसके अंदर किसी ने कोई ना कोई वैल्यू ऐड की हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कि अगर कोई वैल्यू ऐड करता है, तो अब मुझे क्या करना है, अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर मैं इसको बोलूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई अगर आकर मेरे फंक्शन को कॉल करते हुए ट्रैक्स के अंदर कोई वैल्यू डाल देता है, तो तुम क्या करना, एल्बम डॉट ट्रैक्स इज इक्वल्स टू, अब कौन सा, ये वाले ट्रैक्स की मैं इसको वैल्यू यहाँ पर दे दूंगा।
और आखिर में सेमीकोलन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि भाई ये जो मैंने एल्बम बनाया था ना, इसके अंदर मैंने, तुम्हें याद है, एक यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड की हुई थी जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था कि मतलब ये ऑप्शनल है। अगर वो अब वैल्यू ऐड होती है तो तुम क्या करना, एल्बम डॉट ट्रैक इज इक्वल्स टू कौन सी, कौन सी वैल्यू ऐड कर देना उसके अंदर, ये वाली वैल्यू। मेरे फंक्शन के अंदर जो कॉल करते हुए जो वैल्यू होगी वो अब तुम एल्बम के ट्रैक के अंदर वही वैल्यू डाल देना। कोई भी मेरे फंक्शन को कॉल करते हुए ट्रैक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डालेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे एल्बम के अंदर भी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर कोई नहीं डालता तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आर्टिस्ट नेम और एल्बम टाइटल की वैल्यू सिर्फ ऐड होंगी। तो हम लोग ने इतना काम कर दिया। उसके बाद मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई जब ये तुम्हारा काम खत्म हो जाए, उसके बाद तुम नीचे आकर, कहा गया है कि आप लोगों ने रिटर्न के अंदर एक वैल्यू सेव करवानी है। तो अब मैं इसको क्या रिटर्न करवाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई रिटर्न जो भी तुमने अब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेव की हुई है, मुझे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो मैं इसको यहाँ पर बोल दूंगा रिटर्न एल्बम। इतना काम हम लोग ने कर लिया। तो देखें गाइस, हम लोग ने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया है। हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स बनाए, जो जिसमें से एक जो ट्रैक वाला था वो ऑप्शनल था। उसके बाद हम लोग ने अपने फंक्शन के अंदर आकर एक एल्बम क्रिएट किया जिसका नाम हम लोग ने रखा एल्बम। उसको मैंने क्या बोला, उसके अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टीज ऐड कर ली, आर्टिस्ट, टाइटल और ट्रैक के नंबर से। उसको मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि भाई ये ट्रैक जो है ये है ऑप्शनल। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो तुम काम चला देना, एरर मत देना। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अपने उस एल्बम के अंदर आर्टिस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आर्टिस्ट की वैल्यू ऐड कर दी। और अब फिर उसके बाद अपने टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर एल्बम टाइटल वाली वैल्यू ऐड कर दी। तो यहाँ पर हमारा एल्बम बन गया। लेकिन मैंने उसको क्या बोला साथ ही, मैंने बोला कि मेरे ट्रैक्स वाली वैल्यू अगर मेरे ट्रैक्स वाले पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू आती है, मतलब अगर वो नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइन है, तो तुम क्या करना, मेरे एल्बम वाले ट्रैक्स की प्रॉपर्टी के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर देना जैसे तुमने यहाँ पर किया था। तो सिंपली हम लोग ने इतना काम किया। और उसके बाद जो भी वैल्यूज अब मेरे एल्बम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होंगे उसको तुम रिटर्न कर देना, मतलब सेव कर देना इस फंक्शन के अंदर। तो अब क्या करना है, हमें अपना फंक्शन कॉल करवाना है। तो फंक्शन कॉल करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलें साथ साथ हम लोग सबसे पहले कमेंट्स भी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफाइन द मेक एल्बम फंक्शन। और उसके बाद क्या, यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलिंग। और तीन बार हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलिंग 3 टाइम्स, कॉलिंग 3 फंक्शंस विद डिफरेंट वैल्यूज। तो हम लोग अपने फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं, अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं जो कि है मेक एल्बम। उसके बाद क्या, राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हम लोग अपने पैरामीटर्स बनाए होते हैं उन पैरामीटर्स की वैल्यू हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, आर्टिस्ट नेम के नाम से और एल्बम टाइटल के नाम से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर दूंगा कि आर्टिस्ट नंबर 1। मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू सिंपल सा डेमो डेटा ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या, कॉमा लगाकर मैं अपने के एल्बम का टाइटल लिखना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाकर कोटेशन मार्क के अंदर एल्बम, एल्बम टाइटल 1। इतना मैंने काम किया। तो देखिए, मैंने अपने फंक्शंस के अंदर दो वैल्यूज दे दी। अब मैंने तीसरी वैल्यू जो ट्रैक वाली है वो मैं अभी टाइम कॉल करते हुए अपने एल्बम को नहीं दूंगा। अब क्या होगा, अब देखिए मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर क्या मैंने वैल्यू ऐड की। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि आर्टिस्ट नंबर 1 जो कि किस में सेव होगी, आर्टिस्ट वाले नेम वाले के अंदर। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ एक मिसाल के तौर पे, हमजा अपना नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद एल्बम टाइटल 1। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमजा होगा वो आर्टिस्ट नेम के अंदर सेव हो जाएगा इस पैरामीटर के अंदर। और फिर उसके बाद जो एल्बम टाइटल 1 है ना, वो किस में सेव होगा, वो मेरे इस वाले पैरामीटर के अंदर। तो दोस्तों, अब क्या बोलते हो, जब मैंने अपना फंक्शन को कॉल करवा दिया है तो आप लोगों को लगता है कि क्या ये फंक्शन अब मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करके देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखे रिटर्न को यूज किया हुआ है, मैंने कंसोल नहीं करवाया हुआ। तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ मेरे इस फंक्शन के अंदर वैल्यू सेव कर देगा। तो क्यों ना हम लोग अपनी इन वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दें जो कि हमारे इस फंक्शन के अंदर सेव है, और फिर उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। तो अच्छा तरीका है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसी के पीछे आकर मैं क्या करूंगा, लेट लेट। और उसके बाद क्या, यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा कि एल्बम
1 इज इक्वल्स टू, और उसको मैंने ये वैल्यू सारी की सारी असाइन कर दी। मैंने क्या किया, यहीं पे ही मैंने इसके पीछे आकर लेट लेट बनाया, जो कि एक वेरिएबल बनाने का कीवर्ड है, उसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया एल्बम 1 इज इक्वल्स टू ये सारी की सारी वैल्यू जो भी यहाँ पर सेव है। अब क्या होगा, अब जब भी मैं अपने एल्बम 1 वाले को प्रिंट करवाऊंगा कंसोल के थ्रू, तो मेरी जो भी वैल्यूज ऐड होंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। करता हूँ मैं यहाँ पर अपने कमेंट्स के अंदर भी आकर थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैं बोलूंगा कॉलिंग 3 फंक्शंस एंड क्रिएटिंग 3 वेरिएबल्स। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपने कमेंट्स के अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं, उनकी वैल्यू और साथ ही साथ उनकी वैल्यूज को एक वेरिएबल बनाकर उनके अंदर सेव करवा रहे हैं। तो अब तक मैंने अपना फंक्शन भी कॉल करवा दिया और उसकी वैल्यू मैंने अपने एल्बम 1 के अंदर सेव भी करवा दी, लेकिन अब तक प्रिंट नहीं करवाई है, तो प्रिंट करवा देते हैं। चले नीचे आकर सबसे पहले एक और कमेंट बना देते हैं, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कि प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय फंक्शन। ठीक है, इतना मैंने कमेंट बना दिया। उसके बाद नीचे आकर क्या, तो हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कंसोल डॉट लॉग को यूज करते हैं, जिसके अंदर मैं अब क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाया था एल्बम 1 वाला, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, मेरे इस फंक्शन की वैल्यू सेव है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका नाम उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या लगता है, अब मेरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ये वाली? जी बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उन सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर सेव किया, और फिर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उस वेरिएबल को हम लोग ने प्रिंट करवा दिया। तो अब चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और देखते हैं कि सच में ये प्रिंट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TSC main डॉट ts, और उसके बाद नोड main डॉट js। तो देखें दोस्तों, इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया, जो कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो होता है ऑब्जेक्ट का। देखें इस तरह से, ये सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी आर्टिस्ट के नाम की, और फिर उसकी वैल्यू जो कि हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करते हुए दी थी, और उसके बाद दोबारा से उसने सेकंड प्रॉपर्टी टाइटल, और फिर उसने एल्बम टाइटल नंबर 1। अब ये कहाँ से अब ये कहाँ कहाँ से वैल्यूज आई, चले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके साथ साथ। ये देखिए, हम लोग ने अपना एल्बम जो बनाया था ना, इसके अंदर हम लोग ने एक आर्टिस्ट के नाम की प्रॉपर्टी दी थी, वो एज इट इज आ गई आर्टिस्ट के नाम से, लेकिन उसकी हम लोग ने वैल्यू क्या दी थी, मैंने उसको बोला कि भाई जो भी मैं अपना फंक्शन को कॉल करूंगा उसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी आर्टिस्ट नेम की, वो तुम यहाँ पर लिख देना। अब मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया था, क्या दी थी वैल्यू, हमजा की। तो यहाँ पर मैंने इसने आर्टिस्ट वाली प्रॉपर्टी के अंदर हमजा की वैल्यू ऐड कर दी। और उसके बाद दोबारा देखें, मैंने अपने एल्बम के अंदर एक और प्रॉपर्टी दी थी टाइटल के नाम से, जो कि एज इट इज आ गई। और फिर उसके अंदर मैंने इसको क्या बोला कि जो इसकी वैल्यू होगी वो जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा, और उसके अंदर जो सेकंड वैल्यू होगी वो एल्बम टाइटल वाली, वो तुम इसके अंदर सेव कर देना। जो कि हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करते हुए देखे, सेकंड वैल्यू क्या दी थी, एल्बम टाइटल 1, जो कि इसने मुझे यहाँ पर वही प्रिंट करके दिखा दी। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहा है। और फिर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लोग ने सेव कर दी इस एल्बम नंबर 1 के नाम से, एल्बम 1 के अंदर, जो कि हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, और फिर उस वेरिएबल को हम लोग ने प्रिंट करवा दिया। तभी यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आ गया। तो इसी तरह के हमें 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो चलें दोस्तों, 2 और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उनको चलाकर भी देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लॉजिक वर्किंग कर रही है। तो उसको मैं करूंगा क्लोज, वापस से आऊंगा ऊपर। देखें, फंक्शन तो हमारा सारा का सारा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कितना मुश्किल काम होता ना, अगर मैं बगैर फंक्शन के ये सारे के सारे एल्बम्स बनाता, मतलब ये सारा का सारा कोड मुझे दोबारा लिखना होता है ना, इतना सारा कोड सिर्फ वैल्यूज चेंज करने के लिए, जो कि हमें एक्सरसाइज के अंदर कहा गया है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर सेव करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इतनी सी एक लाइन लिखनी है, इतनी सी। क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा एल्बम 2, क्योंकि हमें बोला है कि भाई 3 एल्बम बनाओ। ठीक है भाई, मैं बना दूंगा सर जी। देखें, मैंने एल्बम 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, अब मैंने नीचे आकर एल्बम 2 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैं वही फंक्शन कॉल करूंगा, मैं एक एल्बम वाला, जो कि हम लोग ने एक बार अपना फंक्शन बना दिया है। फंक्शन को चाहे 10 बार कॉल करें, या चाहे 100 बार करें, या चाहे हजारों बार करें, लेकिन क्या सिर्फ हम लोग अपनी वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक और वैल्यू दे दूंगा, कोटेशन मार्क लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर इस बार लिखूंगा उस्मान, उसके बाद कॉमा, और अपनी सेकंड वैल्यू लिखूंगा। सेकंड वैल्यू क्या लिखता हूँ, अब मैं चलें यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली अभी के लिए एल्बम टाइटल 2, बेहतर है हाँ। ठीक हो गया।
अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सेकंड फंक्शन को कॉल भी करवा दिया और उसकी वैल्यू मैंने एल्बम 2 के अंदर सेव भी करवा दी। तो साथ ही चले हम लोग अपने फंक्शन को तीसरी बार भी कॉल करते हैं और तीसरी वैल्यू भी हम लोग एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा देंगे, ताकि उन अलग अलग वेरिएबल्स को हम लोग console डॉट लॉग के थ्रू उनकी वैल्यूज प्रिंट करके देखें। तो मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा एल्बम 3, उसके बाद वही फंक्शन को कॉल करूंगा मेक एल्बम वाले, और इसके अंदर क्या मैं अब एक और डिफरेंट वैल्यू दे दूंगा जिसका मैं अब नाम रखूंगा अली, और उसके बाद कॉमा, और फिर एक एल्बम टाइटल। बार हम लोग अपनी ऑप्शनल वैल्यू जो हम लोग ने ये ट्रैक्स वाला बनाया था इसके अंदर भी तो वैल्यू ऐड करें ना, ताकि हमें पता तो चले कि ये वाली भी लॉजिक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके बाद में आप तीसरी वैल्यू जब मुझे देनी है तो मैं कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद क्या मुझे सिर्फ नंबर्स के अंदर वैल्यू देनी है। तो मैंने अपने ट्रैक्स वाले पैरामीटर का क्या टाइप रखी थी, नंबर की। तो जब भी हम लोग अपने नंबर के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं तो हमें कोटेशंस की जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 10। ये अब ये अब कहाँ जाएगी मेरी वैल्यू, ये अब मेरे ट्रेक्स वाले पैरामीटर के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी, क्योंकि मैंने कॉमा लगाकर तीसरी वैल्यू लिख दी है। ये सबसे पहली वैल्यू किस में जाएगी, आर्टिस्ट नेम के अंदर, सेकंड वैल्यू एल्बम टाइटल के अंदर, और जो अगर मैं थर्ड वैल्यू डालूंगा तो वो मेरे तीसरे पैरामीटर जो कि था ट्रेक्स का, जो हमने ऑप्शनल रखा हुआ था उसके अंदर, लेकिन मैंने अब वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने थर्ड पैरामीटर को भी कॉल करवा दिया अपने फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक कॉमेंट भी डाल देता हूँ कि कॉलिंग कॉलिंग ओ सॉरी calling a make album function with थर्ड थर्ड पैरामीटर। ठीक है, मैंने एक कमेंट यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता रहेगा कि हम लोग ने अपना जब तीसरी बार फंक्शन कॉल किया तो हम लोग ने अपने थर्ड पैरामीटर की वैल्यू भी ऐड कर दी थी इसके अंदर। और उसके बाद अब हमें क्या करना, यहाँ पर देखें हम लोग ने अपने फंक्शन को तीन अलग अलग वैल्यूज के लिए कॉल करवा दिया, और फिर उनको क्या किया, उनको तीन अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर भी सेव करवा दिया। और फिर उन वेरिएबल्स को अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने कमेंट बनाया था वो कहाँ गया, ठीक है, प्रिंटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने कमेंट भी बना दिया दोबारा से। और उसके बाद क्या मुझे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर console डॉट लॉग और एल्बम 2 की वैल्यू, और अब क्या होगा, अब मेरे जो एल्बम 2 के अंदर जो मैंने अपना फंक्शन सेकंड टाइम कॉल करवाया था उसकी वैल्यू सेव होगी, तो वो प्रिंट हो जाएगी उस्मान और एल्बम टाइटल 2। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जिस यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा अपने एल्बम 3 को, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मुझे तीन वैल्यूज मिलेंगी, जो कि मेरे थर्ड पैरामीटर की वैल्यू भी मैंने उसके अंदर ऐड की हुई है। तीसरी बार फंक्शन कॉल करवाया था उसकी वैल्यू सेव है एल्बम 3 के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। देखिए हम लोग ने एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर हम लोग ने एक एल्बम को क्रिएट किया, और उसके बाद हम लोग ने उसी फंक्शन को तीन अलग अलग वैल्यूज के लिए कॉल किया, और फिर उन वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर सेव करके उन वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवा दिया। तो चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और देखते हैं कि इनका आंसर किस तरह से हमें प्रिंट होकर आता है। तो सबसे पहले मैं करूंगा TSC main.ts, और फिर उसके बाद नोड main.js। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देखें, इसने क्या किया, आर्टिस्ट अली, टाइटल एल्बम टाइटल 3, और उसके साथ साथ ट्रैक्स 10, जो कि हम लोग ने क्या किया था जब हम लोग ने तीसरा फंक्शन अपना कॉल किया था। यहाँ पर देखिए मैंने 10 की वैल्यू दी थी, वो इसने ट्रैक्स वाले मेरे पैरामीटर के अंदर वो सेव कर दी। और जो ऊपर के दो हम लोग ने बनाए थे, यहाँ पर हम लोग ने ट्रैक की वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि हम लोग ने उसको बोला था फंक्शन बनाते हुए कि भाई ट्रैक जो है वो ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं देता वैल्यू उसको तो तुम्हें एरर नहीं क्रिएट करना, बस उनको उतना ही आंसर प्रिंट करके दे देना, उतनी वैल्यूज दिखा देना उनको। तो ये जो ऊपर वाले दो थे, ये हम लोग ने अपना सेकंड फंक्शन जो कॉल किया था उसकी वैल्यू आ गई, और ये वाला फर्स्ट फंक्शन वाली उसकी आ गई, और जो तीसरी बार जो हमने किया था जिसके अंदर हम लोग ने अपने थर्ड पैरामीटर की भी वैल्यू ऐड की थी, तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट होकर आ गई। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 40, जिसमें हम लोग ने एक फंक्शन बनाना था जो कि क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, सारा का सारा कोड जो ऑब्जेक्ट बनाने का था वो हम लोग ने सिर्फ एक बार बना दिया, और उसके बाद वो सारा का सारा काम सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से हो रहा है। अपने फंक्शन को जितनी बार कॉल कराएंगे वो सारा का सारा कोड चलेगा और हमें एक ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जितनी बार भी चाहें उतने एल्बम्स उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 40। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।